हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आज हम एक और कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर है बच्चों। कौन सा है? कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज। कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज बच्चों देख रहे हो कब बना, कब है वो देखो। पहले 1948 मतलब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था सही से, तब ये कॉलेज बन गया था। मतलब उस टाइम पर अंग्रेजों के टाइम पर इसका बनना स्टार्ट हो चुका होगा। पहला बैच 1948 में निकला। देख रहे हो बहुत पुराना कॉलेज है। अच्छा, बिल्डिंग आज भी एकदम चकाचक है। हालांकि पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बनी है बिल्डिंग, लेकिन बिल्डिंग से हमें क्या मतलब है भाई? हमें डॉक्टर से मतलब है, फैसिलिटीज से मतलब है, प्रोफेसर से मतलब है, वहां का कैसा एनवायरनमेंट है उससे मतलब है। तो वो सारी बातें हम एक एक करके बात करेंगे बच्चों। थोड़ा एरिया कम है, 3 एकड़ में फैला है, लेकिन मेडिकल स्टूडेंट और मेडिकल कॉलेज के लिए काफी है ना। इतने में हमारा काम बन जाता है बच्चों। तो आगे हम बात करने वाले हैं, देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बच्चों आपको नीट एंट्रेंस तो क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, और नीट के अंदर बच्चों क्वालिफाइंग मार्क्स पे एडमिशन नहीं होता, यहां पर रैंक लानी पड़ती है क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा है। यहां पर आपको एक रैंक छीननी पड़ेगी, एक सीट आपको छीननी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा, फाइट करनी पड़ेगी, दिन रात पढ़ना पड़ेगा, एक हो जाना पड़ेगा आपको। अच्छा, अगर उससे पहले क्या है कि आपको 50% मार्क्स लाने पड़ेंगे अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या ईडब्ल्यूएस से हैं तो क्लास 12th में। ओबीसी एससी एसटी में 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे। पीडब्ल्यूडी जनरल में आपको 45% और पीडब्ल्यूडी एससी एसटी ओबीसी में आपको 40% क्लास 12th में लाने पड़ेंगे बेटा। ये कंडीशन बहुत इजी है, मतलब हिंदुस्तान में सारे बच्चे इस कंडीशन को फुलफिल कर लेते हैं, लेकिन इस वाली कंडीशन में फंस जाते हैं, यहां रैंक नहीं बना पाते। तो बच्चों जितने बच्चे रैंक बना लेंगे सिलेक्शन उन्हीं का होगा, एडमिशन उन्हीं को मिलेगा। तो आपको भी जीतना है, स्ट्रगल खूब मन से करो बच्चों। क्लास 12th में पास होनी चाहिए। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करी जाए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी के साथ इंग्लिश आपका सब्जेक्ट कंपलसरी होना चाहिए कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के अंदर। अच्छा, कम से कम आप 17 साल के होने चाहिए, और अपर एज लिमिट कुछ नहीं होती है, मतलब आप 1-2 साल ड्रॉप बच्चे भी लेते हैं नीट के अंदर, तो यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी डिग्री गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर रही है बच्चों। अच्छा, उससे पहले हम फैसिलिटीज की बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज। तो बच्चों देखो क्या है बच्चों, चलो आउटडोर में बात कर लेते हैं। फुटबॉल ग्राउंड मिलने वाला है आपको, और क्रिकेट ग्राउंड मिलने वाला है। सारे छोटे छोटे नेट पे प्रैक्टिस करने को मिलेंगे बच्चों। वॉलीबॉल और बैडमिंटन कोर्ट मिलने वाला है बच्चों। इंडोर के अंदर कैरम, चेस, सिमिलर गेम्स आर अवेलेबल, और स्टूडेंट यूनियन ऑर्गेनाइजेशन भी यहां पर भी एक होती है छोटी सी। अच्छा, यहां पर थोड़ा सा एक छोटा सा ऐसा बोल सकते हो जिम मिलेगा, गर्ल्स और बॉयज का सेपरेट है, ये अच्छी चीज है। तो यहां पर बच्चों मेंटली आप फ्री होके जिम कर सकते हैं, गर्ल्स भी और बॉयज भी। तो ये इस कॉलेज के अंदर बहुत अच्छी खासियत है बच्चों। अच्छा, इसके अलावा आपको मेस अच्छी मिलने वाली है बच्चों। हॉस्टल लाइफ शानदार मिलेगी, नीट एंड क्लीन मिलेगी। हाँ, थोड़ा सा स्पेस कम है, तो ऐसा बोल सकते हो कि सारी चीजें बहुत अच्छे से एक्सपेंड नहीं कर सकते हम स्पोर्ट्स को, लेकिन हाँ मेडिकल फैसिलिटी तो बहुत फर्स्ट क्लास है बच्चों। लैब मिल जाएगी आपको बढ़िया सी, यहाँ पर लाइब्रेरी मिल जाएगी और कैफेटेरिया एरिया मिल जाएगा। हॉस्टल लाइफ में आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि बच्चों सेपरेट इंडिविजुअल रूम्स आपको नहीं मिलेंगे। 2nd और 3rd ईयर तक भी, सिर्फ फर्स्ट ईयर की बात नहीं है, बाकी कॉलेज में जो बड़े बड़े कॉलेज हैं उनमें फर्स्ट ईयर में आपको मिक्स होके रहना पड़ता है, 2-2 3-3 बच्चे, उसके बाद आपको सेपरेट मिलने लगता है। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ आपको बच्चों थोड़े सा कॉम्प्रोमाइज इस चीज में करना पड़ेगा बच्चों। अच्छा, स्टूडेंट्स एंगेज इन अदर गेम्स लाइक फुटसल, थग्स ऑफ वार, चेस, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन एंड टेबल टेनिस। और यहाँ पर बच्चों कुछ छोटे छोटे से और भी गेम्स की एक्टिविटीज होती हैं। छोटा कॉलेज है एरिया के हिसाब से, लेकिन धमाकेदार कॉलेज है, ध्यान रखेंगे। चलो आगे बात करते हैं बच्चों। एंटायर कोर्स की फीस कितनी लगनी है भैया? तो 5 साल के अंदर 5.5 ईयर के अंदर ओनली 47,000 रुपीज आपको एक्सपेंड करने होंगे अपने ऊपर, खुद के ऊपर। मतलब ऐसा मान लो आपकी 47,000 की इन्वेस्टमेंट होगी खुद के ऊपर, और हाँ गवर्नमेंट आपके ऊपर 1 CR प्लस की इन्वेस्टमेंट करेगी। मतलब गवर्नमेंट को आपसे ज्यादा काम करवाना है, मतलब उनको एक अच्छा डॉक्टर बनाना है आपको।
अच्छा डॉक्टर बनेंगे आप, अच्छे इंसान बनेंगे आप। इस देश में डॉक्टर्स की बहुत कमी है, उस कमी को पूरा करेंगे आप, इलाज करेंगे मन से और अपने देश के जो पेशेंट हैं उनको कम करेंगे, पेशेंट की संख्या कम करेंगे, आप ठीक ज्यादा करेंगे लोगों को। तो इसलिए आपको बच्चों जी जान लगाकर पढ़ना ही पड़ेगा। ये आपको बहुत तगड़ा गिफ्ट है। कौन प्रोवाइड करेगा? गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी आपको। इससे तगड़ा गिफ्ट आपको जिंदगी में कभी ना मिला है, ना ही मिलेगा बच्चों। अच्छा, उससे भी तगड़ा है एगॉन। एगॉन क्या है? यहां पर होने वाला कल्चरल एंड स्पोर्ट्स फेस्ट, जो कि 5 से 7 दिन चलता है, 5 से 7 डेज चलने वाला एगॉन बहुत बेहतरीन, सुपर लाजवाब, शानदार फेस्ट है, जिसके अंदर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, प्रोफेसर्स, स्टूडेंट्स, बहुत सारे कॉलेजेस के बच्चे अच्छे स्टेज पर परफॉर्म करते हैं। आप भी इंजॉय कर सकते हैं, आप भी परफॉर्म कर सकते हैं, कोई प्ले कर सकते हैं, कोई गेम खेल सकते हैं, किसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये लाइफ के अच्छे इवेंट्स में से एक इवेंट होने वाला है, आपके जिंदगी का बहुत बेहतरीन, शानदार, लाजवाब इवेंट्स, जिसको आप कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि यहां पर इतनी सारी इमेजेस आपके दिमाग में बन जाएंगी जो आपको जिंदगी भर याद रहने वाली है बच्चों। तो एगोन को अगर ज्वाइन करना है तो 2026 नीट फोड़ना ही पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा बच्चों? फोड़ना ही पड़ेगा। बिना फोड़े हमारा काम नहीं चलने वाला है। तो एगोन ज्वाइन करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा बच्चों। कितना पढ़ना पड़ेगा ये बात करते हैं, लेकिन पहले नंबर ऑफ सीट्स की बात कर लेते हैं। बेटा स्टेट कोटा, यहाँ पे काफी सारी सीट्स हैं, ध्यान रखना, सीट्स बहुत हैं, हद से ज्यादा सीट्स हैं। क्यों बच्चों? देखो तो जनरल के अंदर ऑल इंडिया कोटा में 18 सीट्स हैं और यहाँ 95 सीट्स हैं। देख रहे हो, जनरल की सीट्स ही अप्रोक्सीमेट 115 के आसपास हैं टोटल। ओबीसी के अंदर 10 इधर है, 36 इधर है, तो 46 सीट्स ही हो गई। अच्छा, ईडब्ल्यूएस के अंदर 3 इधर है, 21 इधर है, 24 सीट्स ही हो गई, 24 ये हो गई, 46 ये हो गई और बाकी इधर हो गई। एससी कैटेगरी के अंदर 5 इधर और 46 इधर और 3, मतलब यहां पर बच्चों ओबीसी से भी ज्यादा एससी कैटेगरी के अंदर सीट्स रिजर्व की गई है, ध्यान रखना। और एसटी कैटेगरी के अंदर 2 इधर है और 13 सीट्स इधर है। मतलब सीट्स के मामले में वेस्ट बंगाल में बेहतरीन कॉलेज है ये। इससे ज्यादा सीट शायद किसी कॉलेज में नहीं है, जितना मेरे दिमाग में है किसी कॉलेज में नहीं है वेस्ट बंगाल के इससे ज्यादा सीट्स। ये पुराना है, स्टेबलाइज बहुत पुराना है, इसीलिए ज्यादा सीट्स है। यहाँ रैंक भी लानी पड़ेगी आपको, देखो कितनी लानी पड़ेगी। ऑल इंडिया कोटा तो बच्चों देखो लो बहुत तगड़ा रैंक जा रहा है, 6 से 12,000 रैंक बस। ओपनिंग क्लोजिंग मार्क्स देखो बच्चों 690, भाई साहब हालत खराब कर देगा इस कॉलेज में, इतने स्टूडेंट प्रेफर करते हैं इस कॉलेज को। ओबीसी के अंदर देखो 7 से 15,000 रैंक और 685 चाहिए ही चाहिए बच्चों। यहाँ पर 685 के आसपास, 670 से 685 चाहिए ही चाहिए। ईडब्ल्यूएस के अंदर देखो भाई 8 से 14,000 रैंक और यहां भी बच्चों 685 आपको चाहिए ही होंगे। कोई कंसेशन नहीं है इस कॉलेज में, तगड़ा कॉलेज है इसलिए। अच्छा, एससी कैटेगरी के अंदर 45 से 65,000 रैंक पे हो जाएगा, लेकिन 615 नंबर चाहिए बच्चों। कितने चाहिए? 615। एसटी कैटेगरी के अंदर 90 से 1,10,000 और यहां पर भी आपको 665 मार्क्स चाहिए ही होंगे। तो यहाँ पे 690, 685, 685, 615 और 6 है ना, ये बच्चों 565 है ना, 565 मार्क्स यहाँ पर चाहिए होंगे बच्चों। एक्चुअल में ना यहाँ पर रैंक इसलिए ज्यादा लानी पड़ती है, पुराना कॉलेज है भाई। जितने पुराने कॉलेज होंगे उसमें प्रोफेसर्स बहुत सीनियर मिलते हैं, बहुत शानदार फैसिलिटीज मिलने वाली है। मेडिकल लाइफ की जो अच्छी चीजें होती है ना, सारे पुराने कॉलेज में भरी पड़ी हैं आज भी। तो वहां पर बच्चों ज्यादातर बच्चे प्रेफर करते हैं, इसलिए सीट्स ज्यादा जाती है। स्टेट कोटा में थोड़ा सा कंसेशन मिल जाएगा, कितना मिलेगा वो देखते हैं। 14 से 16,000 रैंक पर मिल जाएगा अगर आप स्टेट कोटा से बिलोंग करते हैं। यहां पर भी आपको 675 टच करने ही पड़ेंगे बच्चों। अच्छा, ओबीसी में 2 हो जाएंगी, ओबीसी ए में 16 से 18,500 पे हो जाएगा एडमिशन और यहाँ 665 से लेके 670 चाहिए होंगे। ओबीसी बी में थोड़ा और कंसेशन मिल जाएगा 22 से 25,000 रैंक पर और यहाँ पर 655 और 660 चाहिए होंगे बच्चों। और ईडब्ल्यूएस के अंदर देखो 35 से 45,000 रैंक पर आपका काम बन जाएगा, लेकिन 640 चाहिए बेटा, 640 चाहिए।
एससी कैटेगरी के अंदर भी 85,000 से लेके 95,000 रैंक तक आपका काम बन जाएगा, लेकिन 575 मार्क्स यहाँ बच्चों चाहिए ही चाहिए। इतने मार्क्स लाने के लिए आपको भाई जी जान से मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, क्योंकि ये कलकत्ता का जो कॉलेज है ना, ये बहुत ही तगड़ा और फाड़ू कॉलेज है, बेस्ट कॉलेजेस में से काउंट है, ये ध्यान रखेंगे। एसटी कैटेगरी के अंदर 3.5 से 4 लाख तक हो जाएगा बच्चों, आपको 430 के आसपास चाहिए, 420 से 30 फ्लक्चुएट करेगा। तो बच्चों ये स्टेट कोटा की बात हो गई, ऑल इंडिया कोटा की बात हमने करी ली है ना, ये सारी बातें हमने कर ली है बच्चों। अच्छा, ये सब कुछ गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड क्यों कर रही है? फिर इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है कि सब कुछ सरकार आपको क्यों दे रही है? तो सरकार चाहती है, क्या चाहती है कि आप बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब, बहुत सुपर लेवल पर अच्छे फ्यूचर डॉक्टर बने, क्योंकि बच्चों इस देश में फ्यूचर डॉक्टर्स की बहुत कमी है। अच्छा, ये कलकत्ता का मेडिकल कॉलेज पुराना है, ओल्ड कॉलेज में से आता है, सुपर लेवल का कॉलेज है, नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज्यादा है, ये ज्यादातर कलकत्ता के बच्चों का ड्रीम कॉलेज होता है और वेस्ट बंगाल के बच्चों का ड्रीम कॉलेज होता है। ऑल इंडिया बच्चे भी यहाँ पर प्रेफरेंस ज्यादा करते हैं, बहुत सारे यूपी के बच्चे भी यहाँ जाना चाहते हैं, जो आसपास के बच्चे। क्यों? क्योंकि सीट्स काफी ज्यादा है, फैसिलिटीज सारी है, तो ये बच्चों एक बेस्ट कॉलेज में से काउंट होता है। अच्छा, इस कॉलेज के अलावा आपको किस कॉलेज के बारे में जानना है, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, कमेंट करके डेफिनेटली बता दें, ताकि हम उस कॉलेज के बारे में काम कर सके और एक बेहतरीन वीडियो आपको प्रोवाइड कर सके बच्चों। तो आज इतना ही फ्यूचर डॉक्टर्स, आप लोग मेहनत करते रहो, मन लगा कर पढ़ते रहो, आपकी रिक्वायरमेंट इस देश को बहुत ज्यादा है बच्चों। आज इतना ही, बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉलेज के साथ। तब तक अपना ध्यान रखो और मन लगाकर पढ़ते रहो बच्चों।